आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है, कल हो गए थे आपके 14 तक। 15 क्वेश्चन देखिए। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड पॉइंट, इफ कोऑर्डिनेट्स of one and point, coordinates of one and point of a line segment are 4, 0 and 4, 1. Coordinate 1 and 1, 4, 0 and 4, 1 and 4, 1 respectively. ठीक है, then find coordinate of other end of line segment. Then find coordinates of other end point. ठीक है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना आपको अदर एंड ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये इसका आंसर क्या है। आंसर जैसे कह एक लाइन सेगमेंट है AB, इसका जो कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट है, कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड पॉइंट, वन एंड मिड पॉइंट, एंड पॉइंट एंड मिड पॉइंट, मिड भी लिखा है। वन एंड पॉइंट है वो आपका दिया हुआ है 4, 0, क्या है 4, 0, और ये मिड पॉइंट है, ये आपका है 4, 1। मान लिया ये मैंने x और y है। ठीक है, y मिड पॉइंट थ्योरम फॉर्मूला से x ये पॉइंट pxy है, मान लो pxy, तो ये पॉइंट निकाला, ये तो आपको दिया है 4 x1, यानी x प्लस 4/2। ठीक है, या x प्लस 4 8 हो जाएगा, और x 8 माइनस 4, x 4। ऐसे y कितना मिलेगा, 1 y प्लस 0/2, तो y क्या मिलेगा 0। तो ये पॉइंट आपके क्या आ गए, 4 एंड 2 आ गए। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। Here find the distance between of point. Find the distance between. Find the distance between of point of point 1, 2. Find the distance between of point 1 to from midpoint of line segment, from midpoint of line segment, okay, line
पॉइंट, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट दिस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये कह रहा है ये इसका एबी लाइन सेगमेंट है, इसके पॉइंट आपको दे रखे हैं इसमें, ठीक है। लाइन सेगमेंट which join the points कितने ये देंगे 6, 8 and 2, 4, तो ये आपका अगर 6, 8 है और ये 2, 4 है तो मिड पॉइंट P है। P का मिड पॉइंट क्या हुआ? मिड पॉइंट, ठीक है। और 6 plus 2/2 and 8 plus 4/2, ये 6, 8 में 4 हो गया, 12 में 6 हो गया, तो ये आपके आ गए 6। और आपसे क्या है डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है 1, 2 and 4, 6 के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आइए यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला से इन दोनों के बीच लगाना है। तो d इक्वल क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, ये 9 हो गया प्लस 4 4 जा 16 अंडर रूट 25, इट मीन्स 5 मिनट। ये आपकी डिस्टेंस आ गई, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 17, if there are 4 points this then let's prove the equation not a square but a rhombus। तो ये आपको प्रूव करना है और आप कर सकते हैं। ए बी बी सी सी डी निकालेंगे और डायग्राम्स आर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ये आपको प्रूव करना है, दैट ये रहोम्बस प्रूव हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, प्रूव दैट ठीक है मिड पॉइंट C ऑफ hypotenuse in a right angle, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, AOB is situated at equal distance from vertices, ठीक है। O A and B of triangle, ये कह रहा है, क्लियर। तो देखिए यहां से आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये O है, ये A है, ये B है। यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो C पॉइंट है, क्या है C, इसके पॉइंट 0 है। मान लो ये 4 यूनिट दूरी पर बराबर है, ये वो ये तो 4 0 हो जाएगा। ये कितना है 0
4 होगा, ठीक है ना। इक्वल डिस्टेंस कह रहा स्टेट प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ सी हाइपोटेन्यूज इज ए राइट एंगल ट्रायंगल AOB इज situated at equal distance, AOB is equal distance, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स से जो, ओके। तो ये मिड पॉइंट क्या होगा, दिस प्लस दिस अपॉन 2, ये 2 होगा, ये और ये 2 ये भी देगा, ठीक है। तो यहां से निकालो मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट क्या होगा, 4 प्लस 0.2, 0 प्लस 4.2, ये आपका आ गया 2, ये आ गया। तो ये कह रहा है ये और ये, ठीक है, कहां से, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस A एंड B, यानी ये इक्वल टू ये होना चाहिए, क्लियर। आइए निकालो यहां से, देखिए OC इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, ये अंडर रूट 4 प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट 2 OB निकालें, OB 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट 16 आ गया, कितना आ गया 16 का मतलब 4 आ गया, क्या आ गया 4, ठीक है, क्या आ गया 4 आ गया, 8 गुना 16 तो क्या है, ठीक है, ये आपका आ गया। तो यहाँ देखिए OBC निकाला है, BC कितनी होगी, 4 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, ये 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 इसमें 2 रूट 2, यानी ये दूरी इक्वल होगी, ये होगी, ठीक है ना, ये है, ठीक, ये निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक। और आपको निकालना है AC, क्या निकालना है AC इक्वल टू क्या होगा, 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 4 ये भी 4, तो ये भी क्या है 2 रूट 2। तो कहने का मतलब ये डिस्टेंस ये बराबर दूरी पर होंगे, ओके। सो यहां शुरू हो गया ये आपका क्वेश्चन। Question number 19. Find the length of median of a triangle whose vertices are this. 19 question है, find the length of, ठीक है, median, length of median of a triangle whose vertices are 1, minus 1, 0, 4 and minus 5, 3। ये आपसे कह रहा है इसकी मीडियन की लेंथ फाइंड करना है। जैसे आपका एक ट्रायंगल है, ये इसका नाम है, ये इसका नाम B, इसका नाम C, और इसकी ये मीडियन हो गई है, ठीक है, ये आ गया M N P,
तो इसका पॉइंट है 1 -1 0 4 -5 एंड 3। तो आपको डिस्टेंस निकालना है मीडियन की, ठीक है। सो मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट निकाला है, तो 0 ± 5/2 एंड 4 + 3/2, इट मीन्स -5/2 और 7/2 आ गया। ये -5/2 और 7/2 आया, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ मीडियन AM की लेंथ निकालना है डिस्टेंस फार्मूले से। AM √, क्या होगा, -5/2 -1 का स्क्वायर प्लस 7/2 +1 का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा अंडर रूट कितना, -2 -7/2 का स्क्वायर प्लस 9/2 का होल स्क्वायर। ये आपका 49/4 प्लस 81/4 अंडर रूट 9 1 10 4 12 1 13/4, ये आ गया। ये आपकी लेंथ होगी, ठीक है। इसी तरह से मिड पॉइंट इसके निकाल लेंगे, इसके निकाल लेंगे, फिर इनकी डिस्टेंस भी आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Question number next 20. Prove that midpoint of a line segment will join the same as midpoint of the line segment will join the this, ठीक है। तो क्या है इसमें, prove that midpoint of a line segment will join the point this। तो 5 3 8 4 आ गया, 7 1 16 4 8 आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा, इसका 4, सही है। तो ये जो आप कर सकते हैं क्वेश्चन 20 आप जो है सॉल्व करेंगे। 21 देखिए, दोनों को मिड पॉइंट निकालना है, तो ये लगनी है। इफ मिड पॉइंट्स ऑफ sides of a triangle is 1 2 0 -1 and 2 1 and 2 -1, then find its vertices, then find its vertices। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आंसर्स, जैसे आपका एक कोई ट्राइंगल है ABC, जो ट्राइंगल है, इसके पॉइंट x1 y1 है और ये x2 y2 है, ये x3 और y3 है। इसकी जो मिड पॉइंट है वो क्या है, 1 2 PQ, ठीक है। और ये Q हो गया, आर लिखा है 0 -1 है और ये है आपका 2 -1, सही है। ये पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ से बाई मिड पॉइंट ऑफ AB
क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, इसका जो आंसर है वो कितना है 2 है इक्वल टू, तो यहाँ से x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये फर्स्ट है। इसी तरह से y1 प्लस y2 इक्वल टू अपॉन 2 इक्वल टू कितना है -1 है, कितना है -1, तो y1 प्लस y2 इक्वल टू -2 हो जाएगा, ये 2 बन गया। x इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट बनेगा 0, x2 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल टू 0 है, तो x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है, बिना इसको देखेगा भी नहीं। चलो ये लिख लो, ठीक है, ये आपका बन जाएगा y2 प्लस y3 इक्वल टू बन जाएगा 2 -2, ये आपका हो गया और फिर हो गया, ठीक है, थर्ड फोर्थ होगा, और ऐसे ही करके आपका x1 प्लस x3 अपॉन 2 बन जाएगा 1 है, तो 1 का मतलब 2 हो गया, ये हो गया 5, और ये y1 प्लस y3 इक्वल टू बन जाएगा 4, ये हो गया 6। इन इक्वेशनों से आपको सॉल्व करके x1 y1 इनकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहां से देख रहे हैं x1 प्लस x2 कहां है, ये रहा, यहां से ये रहा, ठीक है, तो यहां से x1 इक्वल टू क्या रख दें 4 माइनस, ठीक, एक दूसरे में करके आपको एडजस्ट करनी है वैल्यू y1 प्लस y2, ठीक है, ये है x2 की वैल्यू यहाँ x1 रखेंगे, यहाँ से आपको देखें इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट x2 इज इक्वल टू 4 माइनस x1 आ गया, ठीक है, ये थर्ड में रख रहे हैं 14 थर्ड, तो x2 इज इक्वल टू 4 माइनस x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 है, तो x3 माइनस x1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4, और इसके साथ हम ये क्वेश्चन x1 x3 इक्वल टू भी है यहाँ से, और x1 प्लस x3 इक्वल टू 2, तो ये से ये कट गया 2x3 इज इक्वल टू 6 नहीं -2, तो x3 इज इक्वल टू -1 आ गया, x3 ना -1, इस तरह से आप x3 का आ गया, यहाँ x3 रख लें, x2 कितना आएगा 0 आ जाएगा, x3 की वैल्यू -1 आ गया, x2 1 आ जाएगा, तो x2 कितना आ गया आपका 1 आ गया। इस तरह से हम वैल्यू दूसरे में रख करके निकाल सकते हैं सारी, और आप इनको वैल्यू रख करके एक दूसरे में रख के निकालना है और देखना है, नहीं आए तो बताना है।